बात जाति जुटान पर यूपी बीजेपी में मचे घमासान की करेंगे। इस खबर के केंद्र में यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का एक भोज है। ये वीडियो 23 दिसंबर को हुए उसी भोज का है। भोज का आयोजन कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ आवास पर हुआ था। पार्टी के 40 ब्राह्मण एमएलए एमएलसी इसमें शामिल हुए थे। अब ये ब्राह्मण भोज, जिसे सहभोज नाम दिया गया, क्यों हुआ, किसके बुलावे पर हुआ, इसके बारे में तरह तरह की अटकलें हैं। लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक बैठक में पार्टी के भीतर ब्राह्मणों की उपेक्षा पर चर्चा हुई है। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की दबती आवाज पर चर्चा हुई है। इस बात पर चर्चा हुई कि ब्राह्मण विधायकों की बातों को पार्टी में अनसुना किया जा रहा है। ब्राह्मणों के बदले क्षत्रियों को पार्टी में ज्यादा तवज्जो मिलने पर भी चर्चा की गई है। शुरुआत में तो यूपी बीजेपी की तरफ से इस बैठक पर कुछ नहीं कहा गया। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साध कर रखी। हालांकि जब विपक्ष के नेताओं ने इस बैठक को यूपी बीजेपी की अंदरूनी कलह से जोड़ना शुरू किया तो यूपी बीजेपी में क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण वाली गुटबाजी की पतंगे उड़ानी शुरू की। तो ब्राह्मण भोज के 3 दिन बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक करने वाले नेताओं को जाति का नाम लिए बिना चेतावनी जारी की। इस चेतावनी में की तरफ आगे बढ़ने से पहले 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अचानक यूपी में बीजेपी की जाति वाली राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। एक तस्वीर 23 दिसंबर को हुए ब्राह्मण भोज की है, जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक की। दूसरी तस्वीर प्रेरणा स्थल के लोकार्पण की है, जब जनसंघ और बीजेपी के 3 ब्राह्मण चेहरों की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ। तीसरी तस्वीर में यूपी बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिन्होंने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद वाराणसी में 4 जनवरी से होने जा रही नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का न्योता था। लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक यूपी बीजेपी के इकलौते ब्राह्मण चेहरे हैं जो शीर्ष पद पर बैठे हैं। अब उस चेतावनी के बारे में जानिए जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से सहभोज वाले विधायकों को दी गई है। हमारे समाज के लोग जो दुखी हैं हमारे साथ आए, पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। तो 23 दिसंबर को बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का सहभोज हुआ। तब से लगातार समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ये बयान दे रहे हैं, मीटिंग करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आए तो उनको सम्मान मिलेगा। बैठक के अगले ही दिन 24 दिसंबर को भी उन्होंने ऐसी ही बात कही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। इसके बाद यूपी के सियासी गलियारों में मीटिंग पर जाति वाली राजनीति की चिंगारियां तेजी से उठने लगी। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाने लगी कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, यूपी बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। पार्टी की ब्राह्मण लॉबी सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा है। इन अटकलों के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने पार्टी नेताओं को आगाह किया है कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। कुछ जनप्रतिनिधियों ने विशेष भोज पर समाज को लेकर चर्चा की है। हमने उन जनप्रतिनिधियों के साथ सतर्कता से बातचीत की है। सभी को साफ शब्दों में कहा गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। अगर भविष्य में ऐसी गतिविधियों को दोहराया जाएगा तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि बैठक करने वाले विधायकों को चेतावनी देते हुए पंकज चौधरी ने उनकी जाति का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। ब्राह्मण विधायकों के भोज को विशेष भोज कहकर ही अपनी बात रखी। आगे पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। हमने जाति की राजनीति को पराजित किया है। हालांकि विपक्ष ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी में भी जाति वाली राजनीति का विटामिन खोज लिया। विपक्ष ने बीजेपी पर ब्राह्मणों के मुकाबले क्षत्रियों को तवज्जो देने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने 11 अगस्त को हुई बीजेपी के क्षत्रिय विधायकों की बैठक की तरफ इशारा किया है। लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में ये बैठक हुई थी।
इसमें पार्टी के करीब 48 क्षत्रिय विधायकों ने शिरकत की थी। प्रदेश नेतृत्व द्वारा उनको धमकी दी जा रही है कि अगर आगे ऐसी बैठक हुई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और जब कुटुंब परिवार की बैठक होती है तब कोई कार्रवाई नहीं होती, न उनको कोई धमकी दी जाती है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ आए तो हम उनको पूरा सम्मान देंगे। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि यूपी बीजेपी में ब्राह्मण हाशिए पर हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। अखिलेश यादव का इशारा ब्राह्मण और क्षत्रिय विधायकों की बैठक से है। भाजपा डरी हुई है और उसका जनाधार खिसक रहा है, और वो इसलिए डरी हुई है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की है, तो ब्राह्मण अगर कहीं नाराज हो जाएगा तो उनकी सरकार गिर न जाए, इसलिए इस तरह से उन पर दबाव बना रहे। तो जो असंतोष का पानी है अब उस सर के ऊपर से बह रहा है। संवाद नहीं हो रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, दबाने की कोशिश है। जातियों की चर्चा जो लोग करना चाहते हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि बिल्ली के भाग से चीका नहीं फूटता और गिद्ध के चाहने से इंसान नहीं मरता। इनको जो है अपने अंदर झांक लेना चाहिए। फिलहाल यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी से एक बात तो साफ है, वो ये कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने पार्टी को 2027 के चुनाव से पहले असहज जरूर कर दिया है। अब सवाल ये कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष को बैठक पर इस तरह की चेतावनी देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई, अब वो समझिए। दरअसल विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है। यूपी बीजेपी में एक क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण वाली वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। बीजेपी में जाति के नाम पर नेताओं के साथ भेदभाव हो रहा है। ओबीसी और क्षत्रियों के मुकाबले ब्राह्मणों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। इस नैरेटिव के बीच विपक्ष सरकार में आबादी के लिहाज से ब्राह्मणों की भागीदारी को भी मुद्दा बना रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के 42 ब्राह्मण विधायक हैं, जबकि 7 ब्राह्मण मंत्री हैं, जिनमें सबसे ऊंचे पद पर सिर्फ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। दूसरी तरफ पार्टी में 45 ठाकुर या क्षत्रिय विधायक हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 8 मंत्री इसी समाज से आते हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि आबादी के लिहाज से ब्राह्मण क्षत्रियों से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में अगर 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मणों से भेदभाव वाला नैरेटिव जनता के बीच पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, तो इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। जब से योगी जी सत्ता में आए हैं तब से ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है, और तब से ब्राह्मण समाज के 1700 से ऊपर लोगों की हत्याएं और फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। उनको तत्काल इस सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू करनी चाहिए। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हम निश्चित तौर से लड़ने वाले को, भिड़ने वाले को सम्मान देंगे और उनको उचित स्थान देंगे। देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण और राजपूत दोनों बीजेपी के परंपरागत वोटर रहे हैं। 27 के रण से पहले बीजेपी किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 10% है, तो राजपूत आबादी 5%। अब इन जातियों के वोट समीकरण की बात करें तो 2017 में बीजेपी गठबंधन को ब्राह्मणों का 83% वोट मिला, जो 2022 में बढ़कर 89% हो गया। वहीं 2017 में बीजेपी को राजपूत या ठाकुर समाज का 70% वोट मिला, जो 2022 में बढ़कर 87% हो गया। ऐसे में दोनों वर्गों को साधना बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि अगर इन वर्गों का जरा सा भी वोट विपक्ष की तरफ शिफ्ट हुआ तो बीजेपी की 27 की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के ओबीसी और दलित वोटों में पहले ही सेंध लगा चुकी है। अगर ब्राह्मण समुदाय के विधायक नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये उपेक्षित होना ये अभी तो नहीं हुआ होगा, ये काफ़ी पहले से हुआ होगा। तो ऐसे में 2026 जब नज़दीक आ रहा है, यानी 2027 का जो चुनावी बेला है वो दस्तक देने वाली है, उस वक्त उपेक्षा की बात, ये जानकारी उनके जहन में आ रही है, तो ये टाइमिंग थोड़ा सा सवाल उठाती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।